हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लिंकेज को। देखिए, लिंकेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर ये आपको क्लियर ना हो तो आपके दिमाग में हेडेक बनी रहती। 20 मिनट लूँगा, क्लियर कर दूंगा। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वाज सेक्सलिंग। मॉर्गन ने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराए ड्रोसोफिला में स्टडी करने को। किसके लिए? डाईहाइब्रिड क्रॉस कराए ड्रोसोफिला में टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। ऐसे जीन्स जो सेक्स लिंक जीन्स थे। तो सेक्स लिंक जीन्स कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए एक आपके लिए टर्म आया जिसको आपको समझना जरूरी है। सेक्स लिंक जीन्स आर दोज विच आर प्रेजेंट ओवर द सेक्स क्रोमोसोम। हम लोग की सोमेटिक सेल्स या हम लोग की जो सेल्स हैं उसमें जो जीनोम है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें उन क्रोमोसोम्स में ऑटोजोम्स हैं और एलोजोम्स हैं। एलोजोम्स को ही सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जो निर्धारित करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में जिनका रोल हो। तो आप जानते हैं ह्यूमन, अगर हम लोग सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की अगर हम लोग बात करें, डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का मतलब कंटेनिंग 2 जीनोम, जिसमें 2 जीनोम होंगे। तो 2n, यहाँ n बताता है नंबर ऑफ जीनोम। अगर ये 2 जीनोम है, n बता रहा नंबर ऑफ जीनोम, 2 जीनोम है, एक जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इस जीनोम। जीनोम है। अब इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो डिफर होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। ह्यूमन बींग के केस में एक पूरे सेट में 23 क्रोमोसोम है। तो 1n अगर वैल्यू है ह्यूमन सेल की, मतलब हिप्लॉइड सेल है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होंगे। ठीक है जी। और अगर ये क्रोमोसोम, मतलब जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अगर डिप्लॉयड सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? n इज इक्वल टू 2 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 46 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हैप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल वो होती है जिसमें n की वैल्यू 1 है, 1 जीनोम। और डिप्लॉयड सेल वो है जिसमें n की वैल्यू n वैल्यू अगर 2 है, 2n डिप्लॉयड सेल है। एक जीनोम, ये एक जीनोम बता रहा, ये प्रेजेंस ऑफ 2 जीनोम बता रहा। एक जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीसीज में अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग के केस में ये 23 है, इसका नंबर, क्रोमोसोम का नंबर जो एक सेट बना रहा। पाइसम सेटाइवम के केस में 7 है, ड्रोसोफिला के केस में 4 है, एप्स के केस में 24 है, अनियन के केस में 8 है। तो एक ही जीनोम होगा, हैप्लॉयड सेल होगी, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर हो जाएंगे। 23, 23 इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, 7 इन केस ऑफ पाइसम सेटाइवम, 4 इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, 24 इन केस ऑफ एप्स, 8 इन केस ऑफ अनियन। हर सेल में अलग अलग, मतलब हर स्पीसीज में अलग अलग सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो एक सेट, कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का बनाते हैं, जीनोम। तो इन्होंने क्या किया था? अब ऐसे जीन्स क्या है? व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टन कैरेक्टर, जिसके पास किसी एक लक्षण को लेके जानकारी है। तो क्रोमोसोम ये जो डीएनए से बनता, डीएनए का टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रहा वो कहलाता है जीन। अब जीन्स 2 तरह के हैं। वो जीन्स जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स पे हैं, ऑटोजोम्स पे हैं, ऑटोजोमल जीन्स हैं। और वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, सेक्स लिंक जीन्स कहलाते हैं। तो सेक्स लिंक जीन के लिए इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराए। क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती? ट्राईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती? डाईहाइब्रिड क्रॉस होती है जब आप 2 कैरेक्टर को एट अ टाइम ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराएं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है जब आप एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं। जैसे अगर आप प्लांट की हाइट को ध्यान में रखते हुए, केवल प्लांट की हाइट के मद्देनज़र अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जब आप एट अ टाइम 2 कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने लगते हैं, से फॉर एग्जांपल सीड का कलर और सीड का शेप, जैसे आपने लिया सीड कलर और सीड शेप, सीड कलर आपने लिया येलो, सीड शेप लिया राउंड। तो राउंड येलो, ऐसा प्लांट जिसमें राउंड शेप के सीड और येलो कलर के सीड बन रहे थे, उसका जब आपने क्रॉस कराया किससे? रिंकल्ड ग्रीन से। ऐसे प्लांट से जिसमें रिंकल्ड और ग्रीन
ग्रीन कलर के और रिंकल्ड शेप के। तो दो कैरेक्टर आप एट ए टाइम फॉलो कर रहे हो या कंसिडर कर रहे हो, कौन कौन से, सीड का शेप और सीड का कलर था, वो क्रॉस कहलाएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी, वापस आइए। मैं मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट आर सेक्निंग। मॉर्गन ने बहुत सारे क्रॉस ड्रोसोफिला में कराए। किन बातों के मद्देनज़र? उन बातों के मद्देनज़र, उन लक्षणों के मद्देनज़र जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ कैरेक्टर, जिसके पास एक कैरेक्टर को लेके जानकारी है। आपके आइरिस का कलर कैसा होगा, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, कौन निर्धारित कर रहा है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीन। एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है, ऐसा पहले मान के चलते थे, अब हम लोग उसको देख चुके हैं। आपको प्लियोट्रॉपी का भी केस देखने को मिलेगा, आपको पॉलीजेनिक कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आप सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर को पकड़ के चलिए। तो यहाँ पे बात हो रही, मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया ड्रोसोफिला में टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्सलिंग, जो सेक्सलिंग जीन्स थे। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी। ये जो क्रॉसेस के रिजल्ट आ रहे थे वो लगभग सिमिलर थे, वैसे ही रिजल्ट थे जैसे कि मेंडल को पी प्लांट में मिले। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजीनी। तो इन्होंने भी, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का जब क्रॉस कराया तो F1 प्रोजीनी में कैसे बने थे प्लांट, ऐसे बने थे प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहे थे राउंड येलो आपके सीड। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मेंडल हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आई। अब इन्होंने क्या लिया, इन्होंने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया बॉडी कलर और आई कलर। तो येलो बॉडीड और वाइट आई। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे हो गया, क्योंकि एट अ टाइम दो कैरेक्टर को ध्यान में रखा, बॉडी का कलर और आई का कलर, दो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा रहे हैं मॉर्गन साहब। हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल के साथ इन्होंने क्रॉस करा दिया। ठीक है जी। एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजीनी। तो F1 प्रोजीनी को जो मेल फीमेल बने उनको इंटरक्रॉस कराया। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 जनरेशन डेविएट बाय सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशियो। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या कराया था, मेंडल साहब ने राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से जब क्रॉस कराया। आप जानते हैं इसके जब गैमीट बनेंगे तो एक ही तरह के बनेंगे, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, इसके गैमीट बनेंगे एक ही तरह के बनेंगे। उन गैमीट के संयोजन से जो जाइगोट बन सकता है और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस आप पढ़ चुके हैं, आर इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस आर, वाई इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस वाई। तो जितने भी प्लांट बने थे उन्होंने राउंड येलो सीड प्रोड्यूस कर दिए थे। जब इसको इसने क्रॉस करा दिया था, सेल्फिंग करा दी, तब आप देखिए तब क्या बन गए थे। तब आपको आउट ऑफ 16 में से 9 प्लांट कैसे थे जो राउंड येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे, 3 प्लांट ऐसे थे जो राउंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहे थे, 3 प्लांट ऐसे थे जो रिंकल्ड येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे, और केवल 1 प्लांट ऐसा था जो रिंकल्ड ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनो, बहुत कान लगा के सुन लो, कान लगा के ध्यान। ये वाला जो आपका है पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो है आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट समझो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वो होते हैं वो संयोजन कैरेक्टर का, वो कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन पेरेंट का नहीं था, पेरेंट से अलग। तो पेरेंट में राउंड और येलो था, रिंकल्ड और ग्रीन था, राउंड ग्रीन नहीं था। पेरेंट में राउंड ग्रीन नहीं था, पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन थे वो थे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है जी। लेकिन F2 जनरेशन में नए कॉम्बिनेशन बन गए, राउंड येलो तो बने ही बने 9, रिंकल्ड ग्रीन तो बना ही बना 1, लेकिन 3 बने राउंड के साथ ग्रीन, नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, और 3 बने रिंकल्ड के साथ येलो। तो कैरेक्टर सीड के शेप और सीड के कलर को कौन निर्धारित कर रहा है, जीन फैक्टर। वो फैक्टर अपने आप अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं, वो इस पर डिपेंड नहीं है, वो इस पर डिपेंड नहीं, नए संयोजन बन पाए, क्योंकि वो एक दूसरे पर आधारित नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, नए संयोजन बन गए। तो 16 में से 9 प्लांट राउंड येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 प्लांट रिंकल ग्रीन से प्रोड्यूस कर रहा, 3 प्लांट राउंड ग्रीन और 3 प्लांट रिंकल्ड येलो कॉम्बिनेशन वाले सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो नए कॉम्बिनेशन बन गए रिकॉम्बिनेंट कहलाएंगे। और F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आया, फिनोटाइप जो रेशियो आया, F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1, क्योंकि ये
फैक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे थे, सेग्रीगेट हो रहे थे। ही ऑब्जर्व दैट 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट। लेकिन इस वाले केस में जब उसने ब्राउन बॉडीड येलो डाइड, ब्राउन बॉडी और येलो, ब्राउन बॉडी रेड आइड, सॉरी, ब्राउन बॉडी रेड आइड वाले मेल का जब उसने क्रॉस कराया है येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल से, येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल से जो क्रॉस कराया F1 जनरेशन की जो बनी प्रोजीनी, जब उनको उसने क्रॉस कराया मेल और फीमेल का, तब F2 जनरेशन में अगर ये जो बॉडी कलर और आई कलर के जीन्स अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे होते तो ब्राउन बॉडीड के साथ वाइट आई, ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई और येलो बॉडी के साथ रेड आई, ये वाले भी 3 3 और 9 और 1 9:3:1 का रेशियो इस तरह का बन जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना, ये रेशियो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसको आगे समझिए। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजीनी में इंटरक्रॉस कराया। ही ऑब्जर्व दैट 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये 2 जीन्स जो आई कलर बॉडी कलर को गवर्न कर रहे थे उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा। एंड F2 जनरेशन डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:1। तो ये मेंडल के नियमों का उसने पालन नहीं किया और F2 जनरेशन में जो प्रोजीनी बनी थी वो 9:3:1 का उन्होंने रेशियो नहीं दिखाया। 9 आपको क्या मिलने चाहिए थे, वाइल्ड टाइप के ब्राउन बॉडी रेड आइड मिलने चाहिए थे, ब्राउन बॉडी रेड आई वाले मिलने चाहिए थे। एक आपको मिलना चाहिए था येलो बॉडी, जो होना चाहिए था येलो बॉडी और वाइट आई, और 3 3 ये नए कॉम्बिनेशन बन जाने चाहिए थे। कैसे, ब्राउन के साथ, ब्राउन बॉडी वाले के साथ वाइट आई, और 3 ही बन जाने चाहिए थे येलो बॉडी के साथ रेड आई, ऐसा बन जाना चाहिए था ड्रोसोफिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन और उसका ग्रुप जानता था ये जीन, कौन से जीन, जो बॉडी कलर और आई कलर को गवर्न कर रहे हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। कैसे जानते थे, रात में सपना नहीं आया था, किन्हीं ने कान में आके नहीं बताया था, उनके एक्सपेरिमेंट से वो जानते थे। कैसे, अभी आपको बताता हूँ कैसे जानते थे, अभी 2 मिनट अपने घोड़े रोको। एंड सो क्विकली दैट व्हेन 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ अ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो उन्होंने ये देखा, मॉर्गन और उसका ग्रुप, उसके साथी दूसरे, वो ये जानते थे कि ये जीन बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए जो जीन है वो किस में है, एक्स क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे। तो उन्होंने ये बोला कि जब जीन सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो वो 9:3:3:1 का रेशियो नहीं देते, वो डेविएट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले। जो हमारे मेंडल साहब ने जो नियम बताया वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, इससे डेविएशन देखने को मिलता है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जहाँ से आपने क्रॉस चालू किया वो कहलाता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और जो नए कैरेक्टर बन जाते हैं कि राउंड के साथ आ जाए, जो नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा राउंड के साथ अगर आ जाए आपका ग्रीन, ये कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट नया कॉम्बिनेशन, या आपका आ गया रिंकल्ड के साथ आपका आ गया येलो, तो ये नए कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट नए कॉम्बिनेशन। ये तभी बनेंगे जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होगा। लेकिन अगर जीन्स जिनको ध्यान में रखते हुए आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो, सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो नए कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा वो गिर जाएगा और पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, F2 डेविएटेड फ्रॉम वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशियो। मॉर्गन और उसके ग्रुप जानते थे जीन सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर देन द नॉन पेरेंटल। पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो हायर हो जाएगा नॉन पेरेंटल से। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। मॉर्गन ने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि उनके बीच में
फिजिकल एसोसिएशन है, शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि सेम क्रोमोसोम पे, और लिंकेज, और जुड़े हुए का एक दूसरे के बीच में लिंक है, कड़ी है, कड़ी से जुड़े हुए हैं, लिंक जीन्स हैं ऑफ टू जीन्स एंड क्वाइन द टर्म लिंकेज। और लिंकेज टर्म किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। हु क्वाइन द टर्म, यहाँ से देखिए आपका बनेगा MCQ, हु क्वाइन द टर्म लिंकेज? मॉर्गन। हु साइंटिफिकली प्रूव दैट लिंकेज एग्जिस्ट, लिंकेज को साइंटिफिकली किसने प्रूव किया? मॉर्गन ने। किस पे एक्सपेरिमेंट करके? ड्रोसोफिला पे। तो थॉमस हंट मॉर्गन साइंटिफिकली प्रूव दैट लिंकेज एग्जिस्ट बाय परफॉर्मिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस ओवर ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे उन्होंने ये क्रॉस करा के इस बात को साबित किया। लिंकेज टर्म किसने दिया? मॉर्गन। ठीक है। एंड मॉर्गन लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोजोम। तो ये लिंकेज बता रहा है कि जीन्स जो है सेम क्रोमोजोम पे। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेंट उनके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, उन जीन कॉम्बिनेशन के लिए जो पेरेंट में नहीं थे, जैसे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल, राउंड ये वाला नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट, और ये वाला रिकॉम्बिनेंट। ठीक। Morgan and his group also found that even when the two genes are grouped on the same chromosome, some genes are tightly linked while others are loosely linked. तो मॉर्गन उसके ग्रुप ने यह भी देखा कि जब जीन्स लिंक्ड जीन्स हैं तो कुछ जीन्स एक दूसरे से बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, जो सेम क्रोमोसोम पे बिल्कुल पास पास हैं। जितनी कम उनके बीच में दूरी होगी, लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा उनके बीच में दूरी होगी दो जीन्स के बीच में, उतनी कम उनके बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है जी। तो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने यह भी देखा कि जब जीन्स बिल्कुल साथ साथ लिंक्ड होते हैं, टाइटली लिंक्ड, साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, टाइटली लिंक्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो लूजली लिंक्ड होते हैं। टाइटली लिंक्ड जीन्स में ये जो साथ साथ है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बनेगा। जितना ज़्यादा एक दूसरे के पास होंगे उतना टाइटली लिंक्ड होंगे, और उतना ही कम होगा नॉन पेरेंटल का रेशियो, उतना ही कम होता चला जाएगा। Morgan and his group also found that even when genes are grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked while others are very loosely linked. ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे चलूँ, आगे चलता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ये। यहाँ पे आइए, चलिए। while others loosely linked. For example, he found that genes वाइट एंड येलो, तो ये जो जीन्स वाइट एंड येलो लिखा है, ये जीन्स फॉर वाइट आई कलर एंड येलो बॉडी कलर। वाइट येलो जीन नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए जीन्स फॉर वाइट कलर आई, वाइट आई, एंड यहाँ पे थोड़ा सा येलो बॉडी, वाइट आई एंड येलो बॉडी वर वेरी टाइटली लिंक। तो कहना चाहता है वो जीन्स जो आई कलर को गवर्न कर रहा था और बॉडी कलर को गवर्न कर रहा था, बहुत टाइटली लिंक थे। एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, और केवल 1.3% रिकॉम्बिनेंट बने। तो 98.7 पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना, 1.3 रिकॉम्बिनेंट बना। वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग शोड, वाइल वाइट आई एंड मिनिएचर विंग साइज। तो यहाँ पे अब इस वाले दूसरे क्रॉस में बात कर रहा है आई कलर के लिए और विंग साइज के लिए। तो इन्होंने दो क्रॉस का यहाँ पे जिक्र हुआ है। एक क्रॉस में बॉडी कलर और आई कलर को इन्होंने बेस बना के इसको ऑब्जर्व करते हुए क्रॉस कराया, तो उसमें 98.7% आपके बन गए पेरेंटल और 1.3% नॉन पेरेंटल। और दूसरे में इन्होंने आई कलर और एक तो आई कलर को लिया और दूसरा विंग साइज को लिया दूसरे में। तो इसमें जो बना, इसमें क्या हुआ जी, 37.2% रिकॉम्बिनेंट बने और 62.8% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना। रिकॉम्बिनेंट 37.2। तो ये जीन्स आपस में एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं। जितनी ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन सकता है? 50%, मैक्सिमम 50% बन सकता है। अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं तो 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है। 50% से कम होना, 50% से कम होना इस बात का घोतक है कि जीन्स लिंक्ड है। ठीक है, नहीं ना समझ में आ रही? अभी आगे समझ में आएगी। ठीक है जी। तो क्या समझ में आया? तो एक बार उन्होंने क्रॉस कराया बॉडी कलर और आई कलर के लिए
ये फाइंडिंग आई 98.7 पेरेंटल और 1.3 रिकॉम्बिनेंट। और एक बार आई कलर और विंग साइज के लिए कराया, ये फाइंडिंग आई कौन सी 37.2 रिकॉम्बिनेंट और 62.8 पेरेंटल। ऐसे ड्रोसोफिला जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे थे 62.8 प्रोजीनी बनी और 37.2 बनी कौन सी रिकॉम्बिनेंट। ठीक है जी, चलिए आगे। His student Alfred Studeman used the frequency of recombinant between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between gene and map their position। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आपका नीट का हर बार आता है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने मैप यूनिट बता दिया। जितनी ज़्यादा, ये देखिए दो जीन्स हैं, जितने ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, मानिए ये ए जीन, बी जीन, सी जीन और डी जीन। ठीक है, अब आप बात समझो। हम कह रहे हैं ए और डी, ये जब हम ए और डी जीन्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं, मतलब ए जीन कोई ना कोई कैरेक्टर गवर्न कर रहा है, डी भी कोई कैरेक्टर गवर्न कर रहा, आप इन दो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन में जो प्रोजीनी बन रही है, मानिए 42.5% वो प्रोजीनी दिखा रही हैं रिकॉम्बिनेंट और 57.5% वो दिखा रही पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो हम बोलेंगे 42.5 मैप यूनिट में है। तो पॉइंट वाला तो आपके जो नीट के लेवल पे दिया जाता, नहीं दिया जाता, वो 42 मैप यूनिट मान लीजिए आप। 42% रिकॉम्बिनेंट और 58% पेरेंटल। ठीक है, ये और डी। ए और सी, अब बात समझो आप, बिल्कुल आसानी से आपको समझा दूँ। 4 जीन्स हैं ए बी सी डी जो इस पे लोकेटेड हैं, इसी क्रोमोसोम पे। ठीक, अब हमने बोला ए और डी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 42%, ए और सी के बीच में 21%, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 36%। ये है। अब ये ना समझना कि सर ने गलत, सर ने जानबूझ के ऐसा लिखा। अब अगर हम आपसे पूछा जाए इनका सीक्वेंस क्या है, कहाँ कहाँ लोकेटेड होंगे, तो सबसे पहले जब भी आपको जीन्स दिए जाएं, जो जीन्स सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखाएं उसको आप दोनों यहाँ पे रख दीजिए एक्सट्रीम यूनिट पे। यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ पे डी कर दीजिए। अब ए से सी की दूरी 21 मैप यूनिट, 21 मैप यूनिट चले आप, सी आ गया। फिर उसके बाद 36 मैप यूनिट चले आप, बी आ गया। तो सीक्वेंस क्या बन गई, ए सी बी डी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो उतने मैप यूनिट पे। ठीक है, ये इस अल्फ्रेड स्टूडेंट ने ये तरीका बता दिया जीन्स को मैप करने का, जीन्स की लोकेशन निर्धारित करने का। मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। टुडे जेनेटिक मैप्स, आज की तारीख में जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज डन इन द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में इसी चीज़ का सहारा लेके हम लोगों ने जीनोम की और पूरे क्रोमोसोम्स के जीन्स की मैपिंग कर दी, कौन सा जीन्स कहाँ पे। ठीक है जी, तो क्रॉस ए और क्रॉस बी, ये देखिए दिखा रहा है लिंक जीन्स, linkage result of 2 dihybrid cross which conducted by Morgan। cross A shows crossing between gene Y and gene W। Y येलो और वाइट, येलो बॉडीड वाइट आई, ये आई कलर के लिए और बॉडी कलर के लिए ये दिखा रहा है जी, इन्होंने क्रॉस कराया ये वाला। क्रॉस बी शोज, क्या शो कर रहा है, जीन W एंड M। तो जीन W वाइट आई कलर के लिए और M मिनिएचर साइज विंग साइज के लिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने दूसरे क्रॉस में जो कैरेक्टर लिए थे वो था आई कलर विंग साइज, पहले में लिया था बॉडी कलर और आई कलर। ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज़ हायर देन Y W एंड M। तो जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और उतने कम रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे कितने बने रिकॉम्बिनेंट, 1.3%। जब इन्होंने Y और W बॉडी कलर आई कलर के लिए और बॉडी कलर और आई कलर के लिए जब लिया, और जब आई कलर और विंग साइज के लिए लिया, तो आई कलर और विंग साइज वाले जीन कंपैरेटिवली ज़्यादा दूर हैं इन दोनों जीन्स की तुलना में, तभी वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनी। टिंग टिंग टिंग, ये हो गया लिंकेज। अब कुछ बातें जो आपके मन में व्यू लग रही है उस पर आ जाओ, आप उसको क्लियर करें कि मॉर्गन जो उसने शुरू में लाइन बोली, मैंने कहा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मॉर्गन और उसका साथी जानते थे
कि ये जो जीन्स हैं बॉडी कलर का और आई कलर का ये एक्स क्रोमोजोम पे, सेक्स क्रोमोजोम पे, वो कैसे जानते थे? तो भैया मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जब रेसिप्रोकल क्रॉस कराई थी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट नहीं बदला था रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पे। ये क्या होता है, इन्होंने टॉल प्लांट लिया मेल, मतलब टॉल प्लांट जो लिया और ड्रॉप प्लांट लिया, तो इसके मेल इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने लिए क्या, पॉलन ग्रेन, और उसकी डस्टिंग कर दी ड्रॉप फ्लावर वाले फ्लावर पे। तो जो जेनेटिक मेकअप था वो टॉल प्लांट मेल को रिप्रेजेंट फीमेल को, तो फाइंडिंग यही सारे टॉल बन गए नेक्स्ट जनरेशन में। और फिर जब उनकी सेल्फिंग कराई तो आपको पता ही है क्या हुआ था, 3:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसने क्रॉस कराई, टॉल प्लांट ले लिया फीमेल, पिछली बार फीमेल लिया था, इस बार मेल ले लिया, और ड्रॉप प्लांट पिछली बार मेल लिया था, इस बार फीमेल ले लिया। तो फाइंडिंग वही रही, फाइंडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा रेसिप्रोकल क्रॉस कराने से, क्योंकि ये क्रोमोजोम जो थे वो ऑटोजोम्स पे थे, सेक्स क्रोमोजोम पे नहीं थे। सेक्स क्रोमोजोम पे होते हैं तो कंडीशन बदल जाती, कैसे, वो ये देखिए। तो वही क्रोमोजोम, वही जीन्स जो सेक्स क्रोमोजोम पे होंगे वो सेक्स लिंक जीन्स कहलाएंगे, उनसे जो कैरेक्टर निर्धारित होंगे वो सेक्स लिंक कैरेक्टर कहलाएंगे, और इन कैरेक्टर या जीन्स का इनहेरिटेंस सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहलाएगा। रेड आई और वाइट आई वाली अगर हम क्रॉस कराएं, रेड आई हम ले लें मेल ड्रोसोफिला और वाइट आई ले लें फीमेल ड्रोसोफिला। तो रेड आई वाइट ड्रोसोफिला का आप जानते हैं जेनेटिक मेकअप XY, और इधर XX, एक्स क्रोमोजोम पे है, दूसरा तो Y है, तो दूसरा वाला तो उसका काउंटर पार्ट मेल के केस में Y है, X पे कौन सा है, रेड आई। तो ये इसका जेनेटिक मेकअप है इसका, और इसका जेनेटिक मेकअप ये है। तो जो इनके बच्चे बनेंगे, बच्चे कैसे बनेंगे, प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए। तो XR और Y मेल ड्रोसोफिला के गैमीट और फीमेल ड्रोसोफिला के गैमीट ये रहे। तो XR 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 XRY XRY 50% ड्रोसोफिला रेड आई वाले में बनेंगे और 50% ड्रोसोफिला वाइट आई वाले बनेंगे। कौन से वाइट आई वाले बनेंगे, वो ड्रोसोफिला जो मेल है, ये 50%। देखिए रेड आई वाइट आई दोनों तरह के ड्रोसोफिला बने, जितनी भी ड्रोसोफिला फीमेल थी रेड आइड बनी, और जितने भी ड्रोसोफिला मेल थे वो वाइट आई वाले बने। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर से इनहेरिटेंस किया किसका, ऐसा एक्स जीन, ऐसा एक्स क्रोमोजोम जिस पे रिसेसिव एलील था आई कलर के लिए, तो वाइट आई वाले बने। अब आप रेसिप्रोकल क्रॉस कराइए, रेसिप्रोकल क्रॉस में वाइट आई हो गया इस बार फीमेल, वाइट आई मेल हो गया। वाइट आई मेल में जेनेटिक मेकअप जो होगा, पिछली बार रेड आई मेल था, तो वाइट आई मेल का क्रॉस करा रहे हैं हम लोग रेड आई फीमेल से। इस बार देखिए क्या हो जाएगी फाइंडिंग, प्यूनेट स्क्वायर बनाइए, XRY और XR 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 XRY XRY जितने भी ड्रोसोफिला है, भले वो मेल हो फीमेल हो, सब रेड आइड बनेंगे। फाइंडिंग बदल गई, रेसिप्रोकल क्रॉस कराने से फाइंडिंग बदल गई। फाइंडिंग बदलती ना अगर ये जो हमारा होता जीन ऑटोजोम पे होता, सेक्स क्रोमोजोम पे ना होता। इस तरह ये जाने थे, जो आपकी पहली लाइन है आपकी बुक की, कि भाई इनको पता लग गया। कैसे पता लग गया कि ये जीन्स जो है सेक्स क्रोमोजोम पे है, एक्स क्रोमोजोम पे, उस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मॉर्गन, ये देखिए ना शुरुआती उसने करी है, मॉर्गन और उसके साथियों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए ड्रोसोफिला में टू स्टडी जीन दैट आर सेक्स लिंक, ऐसे जीन्स की स्टडी करने के लिए जो सेक्स लिंक थे। क्रॉसेस वर सिमिलर टू, लगभग सिमिलर थे, लेकिन फाइंडिंग बदल गई। फाइंडिंग बदल गई, जब ये फाइंडिंग बदल गई तब ये जाने कि ये वाले जीन्स आई कलर और बॉडी कलर के जीन्स सेक्स क्रोमोजोम पे हैं। अगर ऑटोजोम पे होते तो फाइंडिंग ना बदलती, तो यही रहती। पहली बात तो ये आपकी लाइन यहाँ पे क्लियर करी मैंने, जिससे आपको उलझन होती है। दूसरा चलिए, यहाँ पे ये जो कह रहा है कि 9:3:3:1 रेशियो से रेशियो बिगड़ गया, ये देखिए भैया ये लाइन भी गड़बड़ है।
डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बता रहा है और 50% आपको रिकॉम्बिनेंट बता रहा है, या आपको बता रहा है जी फाइंडिंग उसकी हो गई 37.2% और 62.8% या 1.3% और 98.7%, ये जो बता रहा है। अब अगर आप इस पे ये रेशियो निकालेंगे कि 16 में से 10 पेरेंटल हैं और 6 आपके कैसे हैं, 6 आपके नॉन पेरेंटल है, तो अगर आप इसका इस हिसाब से कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि 16 में से 6 मतलब कितने परसेंट, ना गड़बड़ा जाएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इससे ना निकालिएगा। यहाँ पे ये जो रेशियो बताया गया है 9:3:3:1 से अलग है, और ये जो रेशियो बताया गया है कॉम्बिनेशन वाला रेशियो 98.7% और 1.3%, ये वाला अलग है, इसको क्लब ना करिएगा। होता क्या है, अब आप बात समझो, जो आपका ये डाई हाइब्रिड बना RRYY, जब आप इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो फाइंडिंग क्या होगी, 50% पेरेंटल और 50% नॉन पेरेंटल बनेंगे। हम बोलेंगे जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं, इससे बात साबित हो जाती। कभी आपसे पूछा जाए लिंकेज को आप कंफर्म कैसे करेंगे, बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आप कराएंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होती है, डाई हाइब्रिड का आप क्रॉस कराएं मोनो हाइब्रिड रिसेसिव पेरेंट से, मोनो हाइब्रिड रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, सॉरी डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का जब आप क्रॉस कराएं इससे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, ठीक है, वो कहलाती है टेस्ट क्रॉस। या टेस्ट क्रॉस के लिए डेफिनेशन दी जाती है जब आप ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसका जेनेटिक मेकअप आपको मालूम नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, देन यू क्रॉस इट विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, वो कहलाएगी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से ही इसका हमको जेनेटिक मेकअप के बारे में जानकारी मिल जाती है। और अगर ये डाई हाइब्रिड है जैसा कि ये है, जब आप इसकी टेस्ट क्रॉस करा देंगे तो 50% आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 50% रिकॉम्बिनेंट। कैसे, इसके क्रू बना लीजिए गैमीट, ये देखिए, और इसके गैमीट एक ही तरह के बनेंगे ये, तो आपके 4 तरह के प्लांट बनेंगे, 25 RRYY RRYY RRY, यहाँ पे RRYY और RRYY, ठीक है जी। रेड येलो 25%, रेड येलो रेड ग्रीन, राउंड येलो रेड येलो नहीं, राउंड येलो 25, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। देखिए फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो 25 है। ये वाला आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, कौन सा, ये वाला आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये RRYY, और ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंट का कैरेक्टर दिखा रहा है, ये नया कॉम्बिनेशन। तो 50% रिकॉम्बिनेंट, 50% पेरेंटल। अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं होते तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन गिर जाता है। जब भी आप टेस्ट क्रॉस कराएं और टेस्ट क्रॉस में लेस देन 50% रिकॉम्बिनेंट बने तो इसका मतलब है कि ये जीन्स लिंक्ड है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 2-3 बातें आपको बिल्कुल अच्छी बता रहा हूँ, ये बातें याद हो गई आपको। तो आगे चलिए 1-2 चीज़ें आपको और बता दें। एक आपको न्यूमेरिकल करा दें हम, जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाए लिंकेज के बारे में जानकारी। चलिए देखिए, ये वाला न्यूमेरिकल करिए, सारे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर CD जीन, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो CD जीन होमोजाइगस है, क्रॉस विद वाइल्ड टाइप। एक का जेनेटिक मेकअप ये, एक का जेनेटिक मेकअप ये। F1 जनरेशन बन गई। F1 जनरेशन के अब जो हाइब्रिड बने डाई हाइब्रिड, 10 प्रोड्यूस क्रॉस्ड, उनको फिर से आपने टेस्ट क्रॉस करा दिया। तो टेस्ट क्रॉस जब आप करा देंगे F1 जनरेशन का C+D+ का किससे, CCDD से, यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप जो है प्लस वाला ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब आपने इसका टेस्ट क्रॉस करा दिया। टेस्ट क्रॉस करा दिया तो 50% पेरेंटल और 50% अगर रिकॉम्बिनेंट बनते तो हम कहते हैं ये जीन्स लिंक्ड नहीं है। लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाए और नॉन पेरेंटल गिर जाए तो हम कहेंगे जीन्स लिंक्ड है। यहाँ पे जब आपने टेस्ट क्रॉस कराई तो ऑफ स्प्रिंग जो बने वो देखो, प्लस वाले 950, CD वाले 810, +D वाले 130 और +C वाले 110। ये आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन है।
जो पेरेंट में था प्लस प्लस था और सी डी था, ये पेरेंटल है, ये नया कॉम्बिनेशन है, ये नया कॉम्बिनेशन है। तो 950, 810, 130, 110 बन गए। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी क्या है, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वही डिस्टेंस है। फ्रीक्वेंसी किसकी, नॉन रिकॉम्बिनेंट की। नॉन रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन टेस्ट क्रॉस, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, कितने रिकॉम्बिनेंट बने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आ जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने बने, 240। 240 टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 2000 हो जाएंगे। सारे का सम टोटल कर लीजिएगा, 2000 हो जाएगा। तो 240 डिवाइडेड बाय 2000, इन दोनों का देखिए 130 और 110 जोड़े आपने, 240 हो गए। अब इसमें जोड़ दीजिए 950 और 870, मतलब 1760। 1760 आपने और जोड़े, 2000 हो गए। 240 नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड बाय 100, 12% इसकी है फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट की, और 12 ही मैप यूनिट पे है ये। तो ये वाली मेरी आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आसानी से लगा लेंगे आप, धड़ से लगा लेंगे, आपको देर नहीं लगेगी। आगे चलिए, यहाँ पे बता दी फ्रीक्वेंसी, उसको कैसे मैपिंग करेंगे मैंने आपको उसी समय ABCD समझा दिया था। अब यहाँ पे आइए, देखिए इसको करते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ प्लस AB इंडिविजुअल इज इक्वल टू प्लस B आउट ऑफ टोटल 2000 इंडिविजुअल, इफ लिंक जीन्स हैव डिस्टेंस ऑफ 12 मैप यूनिट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इतने इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल कितने बने हैं, ये इंडिविजुअल बराबर बने आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल। तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट है। टोटल रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे 12% बनेंगे। 200 का 12% कितना, 200 का 12% मीन्स 24 इंडिविजुअल बने। तो उसमें से ये वाले इंडिविजुअल प्लस AB इंडिविजुअल कितने बने, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्लस AB इंडिविजुअल। तो प्लस AB इंडिविजुअल कितने बने ये पूछ रहा है, ठीक है जी। प्लस डिवाइडेड बाय AB इंडिविजुअल, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्लस AB इंडिविजुअल। तो प्लस वाले या AB इंडिविजुअल ये आपके जो है 200 माइनस 24, ये बना लीजिए आप, ये तो रिकॉम्बिनेंट हो गए, ठीक है, बराबर है। इफ लिंक जीन्स डिस्टेंस 12 मैप यूनिट, तो जीन्स जो यहाँ पे हैं प्लस और AB जीन्स एक दूसरे से 12 मैप यूनिट पे हैं। तो प्लस और AB इंडिविजुअल, अगर हम ये पूछें आपके प्लस और AB इंडिविजुअल जो हैं ये आउट ऑफ 200 24 रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, 176 आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले बन रहे हैं। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। बाकी ये सब क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, लगा लीजिए, लग जाएंगे जैसा मैंने समझाया। तो ये था लिंकेज के बारे में जानकारी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।